हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच सेज कि अ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन हैज अ सिंगल सिलेंडर। आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इज़ अ डबल एक्टिंग लाइक स्टीम इंजन ऑफ डायमीटर 700 mm एंड 900 mm इज द स्ट्रोक लेंथ। सो हम गिवन डाटा साथ में लिखते चलेंगे। सो वी हैव कि इट इज़ अ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। इसका मतलब देयर विल बी टू पावर स्ट्रोक पर लाइक रिवोल्यूशन। सो डबल एक्टिंग and we have the diameter is 700 mm which is 0.7 meter. सो हम इसे एरिया भी निकाल सकते हैं इससे विच इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। अगर आप 0.7 इसमें डी में पुट करोगे सो यू विल गेट द समथिंग एज 0.34, सॉरी 0.38485 मीटर स्क्वायर एज द एरिया। वही हमारे पास स्ट्रोक लेंथ आ जाता है 900 mm विच इज 0.9 मीटर। क्वेश्चन में आपको दिया गया एंड 450 किलोवाट इज द डेवलप लाइक इंडिकेटेड पावर। Indicated power is 450 kilowatt and the speed is 90 rpm. Pressure at point of the cutoff is 12 bar. सो जैसे हमें P1 लिख देते हैं, इसको हम 12 बार है हमारे पास। बैक प्रेशर जो है हमारे पास है 1.3। डायग्राम फैक्टर इज 0.36, सॉरी 76। सो आपको निकालना है कि व्हाट इज द एक्सपांशन रेशियो। सो आप इस लाइक प्रोसेस को इजीली इंडिकेटर डायग्राम पे समझ सकते हो विच इज डायग्राम फॉर द स्टीम इंजन या फिर रैंकिन साइकिल जिसे हम कहते हैं। वी हैव समथिंग लाइक दिस। अगर आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो जीरो है सो आप जो एक फेस है डायग्राम का वो ऑन द वाई एक्सिस बना सकते हो। अगर आपका वॉल्यूम लाइक क्लियरेंस वॉल्यूम जीरो नहीं है तो आपको लाइक यहाँ से कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा डायग्राम। बट हमें नहीं दिया गया क्लियरेंस वॉल्यूम तो हम अज्यूम करेंगे कि दैट इज जीरो एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ द कट ऑफ। सो दिस इज द कट ऑफ वॉल्यूम, दिस इज द पीवी डायग्राम। सो ये हमारे पास है कट ऑफ वॉल्यूम। सो अगर आपको दिया गया कि दिस इज द कट ऑफ प्रेशर, इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो इनलेट प्रेशर है दैट इज द कट ऑफ प्रेशर। सो दिस इज द पी कट ऑफ और यहाँ पे हो रहा है उसका एक्सपांशन जिसमें ये गैस क्या करेगा, वर्क करेगा। देन इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइक प्रेशर रिडक्शन प्रोसेस जहाँ पे हम एग्जॉस्ट करेंगे एंड देन अगेन इज द लाइक वॉल्यूम रिडक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। देन अगेन जो है हमारा लाइक साइकिल स्टार्ट होगा एट दिस पॉइंट जिसमें हम जो एयर को है वो स्टीम को या फिर इनलेट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देन अगेन एक्सपांशन फॉर गिवन द वर्क। ये हमारा लाइक बेसिक रैंकिन साइकिल है। आप को ये पता होगा कि जो हमारा इंडिकेटेड लाइक पावर है इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया इनटू लाइक आरपीएम इनटू स्ट्रोक लेंथ इनटू फैक्टर के डिवाइडेड बाय 60। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है अगर आपको याद नहीं होगा तो, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिस इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सो लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो इस फार्मूले से आपको बेसिकली इंडिकेटेड पावर आपको दिया गया है, एरिया आपको पता है, एन आपको पता है, एल आपको पता है, के आपको पता है। सो आप मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हो एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर से आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज द एक्सपेंशन प्रेशर। कैसे निकाल सकते हो मैं हम अभी देखेंगे। सो एम से आप निकाल सकते हो कि इट इज नथिंग बट इंडिकेटेड पावर इंटू 60 डिवाइडेड बाय ए एन एल के। सो आई पी इज नथिंग बट हमारे पास दिया गया है विच इज 450 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाय एरिया इज 0.38485 इंटू 90 इज द आरपीएम। एल इज द 0.9 क्योंकि हमारे पास 900 mm का एल था। एंड की जो होता है वो डबल एक्टिंग के लिए 2 होता है और सिंगल एक्टिंग के लिए 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है बस। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर इससे जो आएगा दैट विल बी 429,660.7। सो ये आपका जो है वो रियल मीन इफेक्टिव प्रेशर आ गया। सो रियल का क्या मतलब है? सो ये एक लाइक इंडिकेटर डायग्राम जो हमने बनाया है दैट इज द आइडियल इंडिकेटर डायग्राम। रियल इंडिकेटर डायग्राम कुछ ऐसा होगा जिसमें जो एरिया होगा दैट विल बी लेसर देन द आइडियल वन। सो एरिया विल बी लेसर, जो वर्क डन है विल बी लेसर। सो हम जो कहते हैं कि इसलिए हम डायग्राम फैक्टर भी डिफाइन करते हैं कि जो डायग्राम फैक्टर है इज नथिंग बट रियल इंडिकेटेड एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया।
सो जो मीन इफेक्टिव प्रेशर ये हमारे पास आ गया रियल। सो अगर पास अगर आइडियल आपको निकालना है, सो थेरोटिकल जिसे हम बोलते हैं, सो थेरियोटिकल के लिए हम बोलेंगे कि दैट इज एमईपी थेरोटिकल इज real divided by indicated diagram, which is 0.76, and the real is 4296660.7, and the real will, sorry, the theoretical will be 5.65 into 10 raised to power 5. This is in the like Pascal. So ये हमारे पास आ गया theoretical mean effective pressure of the entire cycle. एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर हमने क्यों निकाला थेरोटिकल, क्योंकि अगर आपको अगेन एक सिंपल लाइक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि जो मीन जो इसी से रिलेटेड है, अगर आपको कभी कभी इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए भी बोल देता है, तो जिसके लिए आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना होता है। सो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हो कि जो हमारे पास प्रेशर होगा थेरोटिकल, दैट विल बी P1 विच इज द कट ऑफ प्रेशर जो हमने यहाँ पे दिया गया है, या इनलेट प्रेशर भी बोल सकते हो, इनटू 1 प्लस ln r डिवाइडेड बाय r माइनस बैक प्रेशर। सो ये जो एल एन आर है दैट इज नथिंग बट एक्सपांशन रेशियो जो हमें निकालना है। बैक प्रेशर हमें दिया गया है विच इज 1.3 बार, विच इज 1.3 इंटू 10⁵ पास्कल। और P1 हमारे पास है 12 बार, एंड P मीन इफेक्टिव लाइक द थेरोटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारे पास है 5.65। सो आप इसे लाइक पुट कर सकते हैं आप जस्ट वैल्यूज, जो 5.65 इंटू 10⁵ प्लस हो जाएगा इसमें 1.3 इंटू 10⁵ इंटू r इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁵ इंटू 1 प्लस ln r। सो आपके पास एक इक्वेशन बनेगा विच इज 0.579 r इज इक्वल टू 1 प्लस ln r। आपको इस इक्वेशन में वैल्यूज ट्रायल एंड एरर पुट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन का आप सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज लाइक दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप में इसको ln r भी है, दैट इज देयर इज r ऑल्सो। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लाइक ट्रायल एंड एरर का यूज करना पड़ेगा। सो फाइनली आप इसमें जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आर की वैल्यूज होती है, एक्सपांशन रेशियो की वैल्यू होती है, वो 1 से 5 के बीच में लगभग होती है हर बार। सो आप इसे पुट कर सकते हो 2 3 4 ऐसा पुट करके देख सकते हो कहाँ पे ज़्यादा क्लोज आ रहा है आंसर। सो ट्रायल एंड एरर के बाद आपको लाइक r इज इक्वल टू 3.12 लाइक मिलेगा, मोस्ट क्लोज टू द आंसर। So that is also our answer. So this is how you can solve this like question. Thank you.